हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेजेंट एजुकेशन इंडिया में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने गुना को कवर किया था और गुना में अभी 2-3 स्टेप और रह रहे हैं, वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपने पिछला लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये उससे कनेक्टेड है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो गुना में एक पॉइंट ये रहेगा दशमलव वाला। दशमलव का मतलब पॉइंट वाला, पॉइंट में पॉइंट लगा होता है, उसकी गुना हम कैसे करते हैं आज हम आपको वो सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप, तो पिछली वीडियो में हमने ये बिल्कुल सिंपल सवाल, ये वाला सवाल कवर किया था, इसको कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने डबल गुना पढ़ी थी, इस टाइप के सवाल को कवर किया था, और फिर इसके बाद ट्रिपल गुना कवर की थी। ठीक है, और फिर हमने इस टाइप के सवाल को कवर किया था, इसी में हमने डबल गुना को भी कवर किया था। ठीक है, तो हमने ये इन टाइप को पिछली वीडियो में कवर किया था। आज हम बढ़ते हैं अगली सीरीज की तरफ। ठीक है, जिन नंबरों के अंदर जीरो होती है, जीरो, तो उनकी मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीके से हम आपको वो आज सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि आप इसकी गुना इस 10 में करा दो, तो आपको कुछ नहीं करना, आप करेंगे क्या, 64, ये जीरो आप यहां लगा देंगे, गुना हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जीरो देखेंगे। जब भी गुना के केस में आपको जीरो दिखेगी तो आपको ये देखना है कि हमने जीरो लास्ट में ऐड कर देनी है, हमें जीरो की गुना नहीं करानी। समझ गए आप? तो देखिए, जैसे इसमें जीरो थी, हमने जीरो ऐड कर दी, और गुना क्या है, एक। अब जब आप एक गुना इसमें कराओगे तो आपको सेम ही नंबर मिलने वाला है, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, 640। अगला नंबर देखिए आप, इसमें मैंने 2 जीरो लगा दी, तो हमें ये पता होना चाहिए अगर गुना के केस में जीरो है तो वो लास्ट में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 2 जीरो क्या हो जाएंगे, लास्ट में ऐड हो गई। अब एक की गुना आप इसमें करा दो, एक की गुना 5 में करेंगे 5, एक की गुना 2 में करेंगे 2, एक की गुना 3 में करेंगे 3। बात समझ में आ रही है? नहीं? उम्मीद है आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। और देखिए, जैसे हमने करा कि 2 3 6, एक जीरो यहाँ लगा दी, इस बार हमने 2 जीरो लगा दी मान लीजिए, और हमने 3 जीरो यहाँ लगा दी, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3, और बल्कि ये वाली भी 1 2 3 तो ये हो गई, तो 3 को लगाओ, 1 2 3, और ये कितनी है, 2 ही होगी, तो ये भी लास्ट में ही ऐड हो जाएंगे। समझ गए? अब इनका कोई रोल नहीं है, इनकी गुना हमने, जब भी हम गुना जीरो वाले में कराते हैं तो जो जीरो होती है वो लास्ट में क्या हो जाती है, आसानी से ऐड हो जाती है, उनकी हमें गुना करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। समझ गए? अब एक की गुना आप इसमें करा दो, एक की गुना 4 में करेंगे 4, एक की गुना 6 में करेंगे 6, एक की गुना 3 में करेंगे 3, तो ये है इसका आंसर। बात समझ में आ रही? उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है आपका। तो अभी हमने क्या सिखाया आपको, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, तो 4 जीरो तो आपकी लास्ट में ऐड हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, इस 3 गुना इसमें करा देंगे 46 में, तो 3 छन 18, कैरी 1, 3 चौक 12 और 1 13, इसका आंसर ये हो गया। मुझे आपको जीरो वाले सवाल समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ो। अगर इसी सवाल के अंदर डबल गुना में जीरो हो गई, तो हमें पता है 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, तो 4 जीरो लास्ट में लगनी है। अब आप 28 गुना इसमें करा लेंगे, तो ये मैंने आपको सिखा रखा है, डबल गुना कैसे करेंगे, आप लिख के करते हैं। ठीक है, 8 चौक 32, 3 लगे 8 6 48 और 3 51, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 9 7 1, तो इसकी गुना कितनी आ गई, 1792। 1792 आपको यहाँ पे चिपकाना है। ठीक है, अब इस टाइप में कितनी भी गुना हो अब आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ, दशमलव की तरफ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दशमलव, डेसिमल की तरफ। डेसिमल यानी कि दशमलव। ठीक है, अब देखिए आप, जैसे 6 2, हमें इसकी गुना करानी है इसके अंदर 4 की, या क्या है यहाँ पॉइंट है, तो 4 दूना 8, 4 चौक
16, बिल्कुल पहले की तरह ही करनी है, बस इसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या ऐड हुआ, पॉइंट, उस पॉइंट को हमें समझना है। तो 4 दूनी 8, 4 3 24, 4 2 16, 16 का 6 कैरी 1, 4 6 24 और 1 25। पॉइंट कितने के बाद था, 1 2। देखिए यहां से, देख ध्यान से, 1 2, 2 के बाद इधर से ही काउंट करना है, इधर से गिनना है 1 2, और इधर से ही हमें क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है यहाँ। तो इसका ही आंसर हो गया। बात समझाई। और देखिए आप, मान लीजिए ये सवाल आ गया, तो आप पहले की तरह से पहले क्या करा लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे, उसके बाद हम इसके पॉइंट भी लगाना सिखाते हैं। पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करा दो। तो हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई करी, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, हासिल लगाए, 2 नम 18, 1 19, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 32 और 1 33, 3 लगे, 4 नाम 36 3 39, 4 6 8 14, 1 लगा, 6 2 8 और 1 9, 3 और 9 12, 1 लगा, 1 और 9 10 और 1 हासिल का 11, 3 और 1 4। अब ये हमें देखना है, इसको यहाँ लगा दो, 41 2 9 4 4। तो ये तो हमने क्या करा दी, इसकी मल्टीप्लाई करा दी। अब रहा मसला पॉइंट का। तो भाई साहब आपको करना क्या है, आपको पॉइंट इसके भी गिनने हैं और इसके भी गिनने हैं। जब दो में पॉइंट लग रहे तो दोनों में गिनने पड़ेंगे। बात समझ में आई। तो इसमें कितने के बाद है, इधर से देखना है हमें, इधर से चलना है। तो कितने के बाद है, 1 के बाद, और इधर 1 और 2, 2 के बाद यहाँ हो गया और 1 के बाद यहाँ होगा। तो कितने के बाद लगना चाहिए, 3 के बाद, टोटल 3 के बाद हो गया। देखिए 1 के बाद 2 और 3, कितने के बाद लगाना है, 3 के बाद, इधर से ही 1 2 3। एक बार और सुन लीजिए, इधर से हमें गिनने हैं, इधर से। तो 1 2 3, तो हमने इधर से गिनने नंबर 1 2 3, तो 3 के बाद हम लगाते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसमें कैसा ही सवाल हो, आपको बस इधर से नंबर काउंट करने हैं, ठीक है। राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ नंबर को काउंट करना है, और फाइनल आंसर में लेफ्ट से राइट की तरफ ही अंकों को गिन के पॉइंटों को लगा देना है। बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं पॉइंट में जीरो की तरफ, कि भाई जब पॉइंट सवाल में होता है तो जीरो के साथ कैसे काम करेंगे, समझ गए। ठीक, तो अब हमने इसमें जीरो ऐड कर दिया। तो अब हम पॉइंट को क्या करते हैं, जीरो ऐड करते हैं। मान लीजिए सवाल ये है, सवाल ये है आपका। तो आपने एक बात सीख लेनी है, गुना के केस में, अगर गुना के केस में जीरो लगी हुई है नंबर के साथ, तो ये क्या करेगी, एक जीरो नंबर को इधर को चलाएगी, लेफ्ट से राइट की तरफ। जीरो क्या करती है गुना के केस में, पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ, नंबर को पॉइंट लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ता है। एक जीरो एक नंबर को, एक जीरो से पॉइंट एक नंबर कूदेगा, दूसरी जीरो से पॉइंट 2 नंबर कूदेगा। तो जैसे देखिए इसमें कितनी जीरो है, 1 2, तो एक पॉइंट कहां जाना चाहिए, 1 2 यहां आना चाहिए। तो 4 6 4 3, पॉइंट कितने के बाद आना चाहिए, 2 अंकों के, 1 2, तो हमने यहाँ 2 अंकों के बाद लगा दिया 6 का 6, और बाकी गुना में क्या बचा, 1, क्योंकि जीरो ने तो अपना काम कर दिया, जीरो ने अपना काम कर दिया है। जीरो का सिर्फ इतना काम है, उसको पॉइंट को अगली तरफ बढ़ाना है, समझ गए, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो बचा एक, अब एक की गुना इसमें कराएंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, 6 4 3 पॉइंट का 6। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए अगला केस क्या बन सकता है इसमें, अगला केस में बन सकता है। तो अभी हमने आपको सिखाया, एक जीरो क्या करेगी, एक जीरो पॉइंट को खिसका देगी, तो एक जीरो पॉइंट की तरफ भेज देगी, यहाँ पे भेज देगी, दूसरी जीरो यहाँ भेज देगी, तीसरी जीरो यहाँ पे भेज देगी लास्ट में। तो पॉइंट कहाँ गया, 4 3 6, पॉइंट यहाँ आ गया, गुना 2। अब देखो लास्ट में पॉइंट का कोई रोल नहीं रहता, तो चाहे आप पॉइंट को यहाँ से हटा भी सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं रहा, तो पॉइंट का कोई रोल नहीं रहा, समझ में आई बात। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा दो, आपको मैंने पीछे सिखाया है। तो 2 6 12, 2 3 6 1 7, 2 4 8, 2 6 12। बात समझ में आ गई, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
मान लो किसी सवाल के अंदर हमें ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करने के, जो आपको सिखाया वही करना है। एक जीरो पॉइंट यहाँ भेजेगी, दूसरी जीरो यहाँ भेजेगी, तीसरी जीरो यहाँ भेजेगी, तो फाइनली पॉइंट कहाँ आ गया, लास्ट में। तो यहाँ तो खत्म हो जाता है पॉइंट लास्ट में आने के बाद। तो आपने 6 4 8 6 कितने पॉइंट को कितना नंबर किसका है, 1 2 3, तो उसकी 3 जीरो खत्म हो गई, तो कितनी दो जीरो बचेगी उसकी 2, क्योंकि 3 जीरो तो पॉइंट के साथ हमारी खत्म हो गई, बचा क्या 400। अभी हमने आपको भी सिखाया ये 2 जीरो तो लास्ट में ऐड हो जानी है, हो गई। अब आप 4 गुना में करा देंगे, 4 6 24, 2 लगे, 4 8 32 और 2 34, 3 लगे, 4 तक 16 और 3 19, 1 लगा, 4 3 24 और 1 25। बात समझ में आ गई। तो आज हमने आपको क्या सिखाया, पॉइंटों की गुना, पॉइंट के साथ जीरो कैसे कैसे व्यवहार करती है। एक सवाल और देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक सवाल आप ये ले लीजिए, मान लीजिए ये सवाल है, तो एक जीरो क्या करेगी, एक जीरो पॉइंट को यहाँ भेज देगी और 2 जीरो दूसरी जीरो पॉइंट को यहाँ भेज देगी, मतलब 2 जीरो से पॉइंट 2 नंबर खिसक जाएगा। तो पॉइंट कहाँ जाएगा जी, 5 और 6 के बीच में। यहाँ क्या बचा 4 की मल्टीप्लाई में करा लीजिए, 4 6 24, 4 3 24, कितने लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 2 लगे, 4 तो 16 2 18, 1 लगा, 4 3 12 1 13। पॉइंट कितने के बाद लगेगा, इधर से कितना है, एक अंक के बाद है, उधर भी एक अंक के बाद हम पॉइंट को ऐड कर देंगे। बात समझ में आई, ठीक है। एक दो बात और रह गई है जो आपको सिखानी थी। अगर आप किसी भी नंबर की गुना जीरो में करते हैं तो उसका आंसर जीरो माना जाएगा। क्या माना जाएगा, जीरो, चाहे वो नंबर कोई भी हो, कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर आप उसकी मल्टीप्लाई जीरो से करते हैं तो क्या मिलेगा, उसका आंसर जीरो ही मिलेगा, कोई भी नंबर हो चाहे, ठीक है। अगर आप किसी भी नंबर की गुना 1 से करते हैं तो आपको सेम नंबर मिलता है। क्या मिलता है, सेम नंबर। आप चेक कर सकते हैं, 1 गुना 6 में करेंगे 6, 1 गुना 4 में करेंगे 4, 1 गुना 3 में करेंगे 3। तो इस तरह में कोई भी नंबर हो, उम्मीद है आप सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, हमने आपके लिए बेसिक सीरीज स्टार्ट की हुई है, ये हमारा चौथा पार्ट है। इससे पहले हमने 3 वीडियो तीन बना ली है, एक एडिशन पे यानी कि जोड़ने पे और घटाने पे, और 2 पार्ट हमने मल्टीप्लाई के बनाए हैं। मल्टीप्लाई में इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो अगली लेक्चर में हम बढ़ेंगे भाग की तरफ। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।